नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी देश के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट्स निकल के आई है। बता देता हूँ, देश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए मानदेय को लेकर बड़ी अपडेट आई है। साथ ही समान काम के लिए जो समान वेतन है वो लागू किया जाएगा। पूरे देश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूँ, भारत में आउटसोर्सिंग यानी कि अब जो बजट 2026 आया है उसके तहत कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लगभग न्यूनतम वेतन 24,000 तक लागू होगा। जानेंगे पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से। किसका वेतन बढ़ेगा उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, और सभी राज्यों में कब बढ़ेगा वेतन उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 5 फरवरी 2026 से समान वेतन का आदेश लागू होने वाला है। यानी कि जितने भी देश में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए समान वेतन का जो आदेश है वो लागू होगा। सभी राज्यों में कितना बढ़ेगा वेतन उसके बारे में भी कुछ उदाहरण के हिसाब से हम जानने वाले हैं। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आप राज न्यूज़ में बने रहना। जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए आज की खास अपडेट हम आपके बीच में लेके आए हैं। यानी कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी हुआ फाइनल। यानी कि सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि अब जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ना फाइनल हो चुका है। यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बार बार अपने वेतन को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर या अपनी सारी चीज़ों को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी हुआ है फाइनल, और सरकार की बड़ी घोषणा है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूं दोस्तों, आप अगर स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और आपको बार बार अपने वेतन को लेकर, अपनी सुरक्षाओं को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था और पत्र जारी करने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, बता देता हूं, वेतन वृद्धि को लेकर जो अनुमानित बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में, यानी कि अब फरवरी के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन में 9% से अधिक वृद्धि होने की जो घोषणा की गई है। साथ ही मैं बता देता हूं, जो जॉब मार्केट की मजदूरी की दर्शाता है कि जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाने तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 42,000 यानी कि 40,000 से लेकर 42,000 प्रति माह तक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके हिसाब से मैं बता दूं, जो तकनीकी विभाग है, जो तकनीकी विभाग के कर्मचारी हैं उनको 2026 में डेटा एंट्री और कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में AI कृत्रिम बुनियादिता और स्वचालन का एकीकरण बढ़ाया जा रहा है। छुट्टियों के नियम की बात करें, GEM पोस्टल के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारी अब प्रतिवर्ष आकस्मिक अवकाश और लीव हकदार होंगे, जो 5 से 6 दिनों के कार्य सप्ताह के आधार पर अलग अलग होने वाले हैं। इसके साथ ही बात करें, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो महासंघ के बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था वेतन को लेकर, वो अब नहीं करना पड़ेगा। बता देता हूं दोस्तों, अब राज न्यूज़ के माध्यम से 2026 में आउटसोर्सिंग चाहे वो सुविधा कर्मचारी हों, उनको वेतन और समान काम के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव और कानूनी फैसले सामने आए हैं 2026 के अंतर्गत। बता देता हूं दोस्तों, जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी के साथ ही न्यूनतम वेतन में वृद्धि कई राज्यों ने, यानी कि कई राज्यों की सरकारों ने 2026 में महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन यानी कि जो मैक्सिमम पे है उसमें बढ़ोतरी की गई है और वो दर लागू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत कुशल, अर्धकुशल, अकुशल और श्रमिकों के दैनिक वेतन औसतन 100 यानी कि दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों का 100 से 200 वृद्धि किया जाएगा। यानी कि जिन कर्मचारियों को अगर 700 रुपये दैनिक वेतन था तब उसको 900 किया जाएगा। अगर बात करें उदाहरण के लिए दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की अपडेट्स के बारे में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। जो 2025 में सेवा निगम गठन तैयार किया गया था यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 श्रेणियों में न्यूनतम वेतन 20,000 से लेकर 40,000 तक
तय किया गया था वो भी अब दोस्तों 2026 में लागू होने वाला है। तो देश के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी है। साथ ही दोस्तों आप राज न्यूज़ पे बने रहना। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो सिद्धांत है उसके आधार पर जनवरी 2026 से सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण रुख सामने आया है जो मिला जुला है। यानी कि दोस्तों अब फरवरी के अंतर्गत जनवरी में जो रुख सामने आया है और फरवरी से यह लागू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि अधिकार का वादा करें, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्वचालित नहीं है यदि भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, जिम्मेदारी नियमित कर्मचारियों से अलग है तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समान कानूनी दावा नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों राहत की स्थिति की बात करें, यदि कोई कर्मचारी एक साबित कर पाए कि वह बिल्कुल वही काम कर रहा है जो एक नियमित कर्मचारी करता है, उसकी नियुक्ति सीधे विभाग और बिना किसी बिचौलिए यानी कि ठेकेदार से हुई है तो वह न्यूनतम वेतनमान यानी कि मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल का हकदार भी होगा। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, बड़ी खुशखबरी यह भी निकल के आई है, यानी कि जो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी का वेतन है उसमें वृद्धि के रुझान सामने आए हैं और अब कर्मचारियों को 2026 में लगभग 9% वृद्धि की जाएगी। देश के कहीं भी आप कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग आप कर्मचारी हैं या आप संविदा कर्मचारी हैं तो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को न्यूनतम वेतन संबंधित मीडिया, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं। उसमें दावा किया जाता है कि न्यूनतम वेतन कुछ राज्य संस्थाओं में 30,000 प्रति माह तक किया जाएगा, लेकिन यह सभी राज्य कंपनियों के लिए मान्यता प्राप्त या केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्यता मानक नहीं है। यानी कि दोस्तों यह अनुमान प्लान सभी चर्चा निर्धारित स्तर पर तय होती है। समक्षता आवश्यक करा ले, यानी कि जांच कर लें आप जिस भी विभाग में कर्मचारी हैं और उस प्रकार से आप अगली कार्रवाई करें। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी अब दी जाएंगी जितने भी देश के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। यानी कि अब नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी, बिना किसी ठोस कारण आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने की सख्ती बरती जाएगी। यानी कि किसी कारण बिना कोई ठोस कारण के आप अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। अगर बात करें यूपी जैसे राज्यों में 3 साल निरंतर सेवा प्रदान कराने वालों को सालाना छुट्टी यानी कि लीव मिलेगा, देने का विचार भी सरकार द्वारा रखा गया है। इसके साथ ही बात करें पारदर्शिता पे भी सरकारों ने ध्यान दिया है। यानी कि जेम पोस्टल और राज्य स्तर निगमों के माध्यम से वेतन भुगतान अब सीधे बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा ताकि ठेकेदारों की जो मशीनरी न काट सके, यानी कि ठेकेदार किसी प्रकार की उनके वेतन में कटौती ना कर सके। जो श्रम कानून आया था दोस्तों उसमें श्रम सहित की बात करें 2026 में नए श्रम कानून के तहत समान काम के लिए लैंगिक भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो किसी भी राज्य के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हों। साथ ही ठेके कर्मचारियों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा, इसके साथ ही पीएफ, ईएसआई जैसे सख्त लाभ भी बनाए गए हैं जो नियम आपको पालन करने होंगे आप किसी भी सरकार में हो। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खुशखबरी की बात थी। तो राज न्यूज़ पे बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।